हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासी ब्राउनी। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फिलिप्स एप्लीएटर। नॉट ओनली फिलिप्स एप्लीएटर के बारे में बात करेंगे कि आपको एप्लीएटर कैसे यूज़ करना चाहिए और यूज़ करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही सब मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं जो एप्लीएटर यूज करती हूँ वो है ये फिलिप्स का कोडेड एप्लीएटर। और ये मैंने परचेज किया था मिंत्रा से। मैंने 1 साल पहले परचेज किया था और मैं 1 साल से ही एप्लीएटर यूज कर रही हूँ। तो वही सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मिस्टेक मैंने की है कि आप लोग ना करें अगर आप एप्लीएटर यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं बात करती हूँ उसके प्राइस की। ये मैंने लिया था अप्रोक्सीमेटली 2200 का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज। और इसके साथ जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको ये सेंसिटिव एरिया कैप जिसको आप यूज कर सकते हो। इसको लगाने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो सेंसिटिव एरिया पे, लाइक अंडर आर्म्स वगैरह पे आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है ये क्लीनिंग ब्रश जिससे आप इजीली हेयर क्लीन कर सकते हो। और वैसे तो ये वॉशेबल है। आपका जो ये वाला हेड है इसका एप्लीएटर का, ये वॉशेबल होता है, आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो। और उसके साथ ही आपको मिलता है ये कोड, बिकॉज ये कोडेड एप्लीएटर है तो ये आपको कोड मिलेगा। इसको आपको यूज करना है। ये यहाँ पे इसका पिन दिया हुआ है एंड इसको आपको जो स्विच में लगाना है और आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन सा एप्लीएटर लेना चाहिए। मतलब आपको कोडलेस एप्लीएटर लेना चाहिए या कोडेड एप्लीएटर लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं यूज कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर से। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको ऑलवेज कोडेड एप्लीएटर लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप कोडलेस एप्लीएटर लेते हो सो दे नीड चार्जिंग एंड बैटरीज। लेकिन अगर आप कोडेड एप्लीएटर लेते हो, आपको जब भी यूज करना है आप बस स्विच में लगाओ और आप आराम से यूज कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज बाय कोडेड एप्लीएटर। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आप एप्लीएटर यूज करते हो तो उसको यूज करने से पहले क्या आपको करना चाहिए। तो ऑलवेज टेक वार्म शावर। जब भी आप एप्लीएटर यूज कर रहे हो उससे पहले हमेशा आपको वार्म शावर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके जो स्किन में पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और आपकी जो ये पूरी प्रोसेस है एप्लीएटर की वो लेस पेनफुल हो जाएगी। और एप्लीएटर को यूज करने से पहले आपको एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी एप्लीएटर यूज कर रहे हो, एप्लीएटर को यूज करने से पहले हमेशा अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करना चाहिए। बिकॉज स्क्रब करने से क्या होता है, आपकी जो स्किन में डेड सेल्स हैं वो क्लीन हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं और आपको किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एप्लीएटर को यूज करने से पहले हमेशा बॉडी स्क्रब आपको करना चाहिए। ओके, स्क्रब करने के बाद, शावर लेने के बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, नेवर यूज एनी काइंड ऑफ लोशन बिफोर एप्लीएटिंग। बिकॉज अगर आप एप्लीएटर से पहले किसी भी तरह का लोशन अपनी स्किन पर लगा लोगे तो उससे क्या होगा, आपने जो वार्म शावर लिया है, स्क्रब किया है, अपने पोर्स ओपन करे हैं, वो क्लोग हो जाएंगे फिर से। तो कोई भी सेंस नहीं बनता है कि आप एप्लीएटिंग से पहले अपनी बॉडी पे लोशन लगाओ। सो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप किसी भी तरह का लोशन अपनी बॉडी पे नहीं लगाएं बिफोर एप्लीएटिंग। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप एप्लीएटर यूज कर सकते हो ऑल ओवर योर बॉडी? सो यस, यू कैन यूज इट ऑल ओवर योर बॉडी एक्सेप्ट योर फेस। बिकॉज फेस एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। सो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग यूज करते हैं एप्लीएटर को फेस पर भी, बट मैंने कभी नहीं किया है और ना ही मैं कभी फ्यूचर में करूंगी। बिकॉज फेस इज वेरी सेंसिटिव एरिया और ना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। सो नेवर यूज एप्लीएटर ऑन योर फेस। ओके गाइज, सो माई नेक्स्ट टिप इज ऑलवेज यूज एप्लीएटर इन द इवनिंग और नाइट। बिकॉज अगर आप दिन में यूज करोगे एप्लीएटर, ऑलरेडी आपकी स्किन एप्लीएटिंग के बाद काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और अगर आप सेंसिटिव स्किन के साथ धूप में जाओगे तो वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और आपकी बॉडी पर रैशेज आ सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑलवेज यूज एप्लीएटर इन द नाइट और इवनिंग। ओके, तो एक और टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप बिगिनर हो और आप एप्लीएटर यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा एप्लीएटर इस कैप के साथ यूज करना है। इस कैप को यूज करके आप स्टार्टिंग में यूज करो अगर आप बिगिनर हो। और ऑलवेज यूज एप्लीएटर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आपकी हेयर ग्रोथ
ऐसे है तो आपको हमेशा एप्लीटर को ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करना है एंड मूव इट स्लोली। अगर आप फास्टर मूव करोगे तो इट विल बी पेनफुल, लेकिन अगर आप स्लो मूव करोगे तो वो काफ़ी कम पेनफुल होता है। एंड ऑलवेज यूज इन opposite direction. Okay, so our next question is what you have to do after appliating. After appliating आपको हमेशा अपनी बॉडी पर या तो आइज यूज करना चाहिए या फिर आपको किसी भी तरह का आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, बिकॉज आपने जो पोर्स ओपन करे हैं, अगर आप आइज एलोवेरा जेल यूज करते हो तो वो पोर्स क्लोक हो जाते हैं। सो ऑलवेज यूज एलोवेरा जेल और आइज आफ्टर एप्लीएटिंग। ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पेनफुल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एप्लीएटिंग पेनफुल होती है? सो यस, इट्स पेनफुल बट नॉट मोर देन वैक्सिंग। वैक्सिंग में जितना ज़्यादा पेन होता है उतना ज़्यादा पेन एप्लीएटर में नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी को वैक्सिंग में कम पेन लग सकता है, किसी को ज़्यादा, बट अकॉर्डिंग टू मी एप्लीएटर में कम पेन होता है अगर आप कंपेयर करते हो वैक्सिंग से। और अगर आप एप्लीएटर यूज़ कर लेते हो वंस इन अ वीक तो आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा, बिकॉज जब आप हर हफ्ते एप्लीएटर यूज़ करोगे तो आपके जो इनग्रो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। अगर आप शॉर्ट हेयर एप्लीएट करते हो तो वो कम पेनफुल होता है और बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। और अगर आप थोड़े आपके हेयर लॉन्ग हो गए और उसके बाद आप एप्लीएटर यूज़ कर रहे हो तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बट अगर आप वंस इन अ वीक एप्लीएटर यूज़ कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर पॉसिबल है आप एप्लीएटर यूज़ करो वंस इन अ वीक। और जब आप एप्लीएटर यूज़ करते हो वंस इन अ वीक तो आपके जो शॉर्ट हेयर होते हैं इट्स कम्स आउट वेरी क्विकली। ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एप्लीएटर इज मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर एवरी गर्ल। सो अकॉर्डिंग टू मी हर लड़की के पास एप्लीएटर होना चाहिए, बिकॉज आप हमेशा रेगुलरली सैलून नहीं जा सकते हो। और मान लीजिए कभी मतलब सडनली आपको कहीं पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपकी वैक्सिंग नहीं हो रखी है और अगर आपके पास एप्लीएटर है सो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। और इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब अगर आप और कोडेड की अगर मैं बात करूँ कोडेड एप्लीएटर की, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू कोडलेस एप्लीएटर, बिकॉज उसमें चार्जिंग वगैरह का झंझट होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी हर लड़की के पास एप्लीएटर होना चाहिए। और कुछ गर्ल्स हैं जो गाँव में रहती हैं, विलेज में रहती है, आसपास सलून नहीं होते हैं और वो रेगुलरली सलून नहीं जा सकती हैं, सो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। सो यस, अकॉर्डिंग टू मी एप्लीएटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल। एंड वन मोर थिंग, एप्लीएटर इज वेरी इजी टू कैरी, बिकॉज ये एक बहुत टाइनी सा प्रोडक्ट है जो आप कहीं पे भी इजीली ले जा सकते हो और आप कहीं पे भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। सो यस, ओके एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है जो मैंने मिस कर दी है या मुझसे मिस हो गई है, कि मतलब एप्लीएटर को आप कैसे यूज़ करना है। कोई भी आपके पास क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।